प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है। बहुत ही मिनिमम फीस शायद 299 के आसपास है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री रहने वाली है। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कई दिन से मैं लिंक डाल रहा था क्योंकि वे सब मैंने अच्छे से पढ़ा रखे थे। हालांकि आज का टॉपिक भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा सर एक आध बीच में न्यू क्लास ले लिया करो, तो इस वजह से मैं न्यू क्लास ले रहा हूं। आपका जो है वो है गोस। सर हमने तो बड़े अच्छे से पढ़ी है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम में तो कुछ है ही नहीं बेटा। हकीकत में गोस थ्योरम में कुछ नहीं है, खामोखा आप घबराते हो। ठीक है, तो गोस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है पॉइजन इक्वेशंस। आज ही पढ़ेंगे हम पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास पॉइजन इक्वेशन और इसकी गोस थ्योरम की डाइवर्जेंस फॉर्म, जो बीएससी में मोस्टली गोस थ्योरम की डाइवर्जेंस फॉर्म पूछी जाती है। अगर मैं आपसे गोस थ्योरम पूछूं तो आप कहोगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताओगे, यही तो होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये फ्लक्स है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं आपसे पूछूं गोस थ्योरम क्या है, गोस थ्योरम इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज। ठीक, तो अगर मैं पूछूं गोस थ्योरम क्या है, तो गोस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप, इट गिव्स ए रिलेशन। यो एक रिलेशन देती है बेटा, किस किस के बीच। इट गिव्स अ रिलेशन। यहाँ आप बिटवीन पूरा लिखना है, फेसबुक वाली या व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना। बिटवीन द टोटल फ्लक्स, बिटवीन द टोटल फ्लक्स FLUX पासिंग थ्रू एनी, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज्ड। अब आपको हल्का सा याद होगा कि क्लोज सरफेस क्या होती है। आप क्या कोई चार्ज दे दिया किसी रोड पे, तो आप क्या कर देते, उसकी गॉसियन सरफेस नहीं मान लेते थे। क्या मान लेते थे, अपने पास से एक गॉसियन सरफेस मान लेते थे। तो यहाँ पर हम एक क्लोज सरफेस क्या बोल रहे हैं, उस गॉसियन सरफेस को भी बोल रहे हैं। एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब आपकी 1 तारीख से फिजिकल ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स 1 तारीख से आपकी हम स्टार्ट कर देंगे। आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, बाय दैट सरफेस अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। थोड़ा सिस्टम से अच्छे से लिखवा रहा हूं कि गोस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, क्या करता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल सरफेस, टोटल सरफेस क्या रहा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the charge Q enclosed। एनक्लोज्ड का मतलब एक तरीके से घेरना होता है, जो उसने जितना चार्ज घेर रखा है। एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज फाई बराबर कितना, क्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। तो क्यू की 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो वही आ जाता है। तो हम इसे शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। अब आपको पता है, क्या पता है, फ्लक्स की यूनिट भी पता है, सब पता है, हमने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम इसे अंडरलाइन
कर देते हैं। अब एक स्फेयर के लिए इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हालांकि इसका प्रूफ कोई खास है नहीं। लेट अस कंसीडर वी हैव a sphere of radius। अभी मैंने ये डिसाइड किया है, एक क्लास में मैं 2-3 टॉपिक कराने की कोशिश करूंगा कवर। जैसा आज की क्लास में हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम और आपकी लाप्लास पॉइसन इक्वेशन। ठीक, लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक, कैरिंग अ चार्ज q। हमने एक स्फीयर मान लिया, ये रहा, ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है बच्चा, क्यू चार्ज, इसकी रेडियस कितनी है r। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, द फील्ड इंटेंसिटी विल बी, द फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, कितनी होगी बच्चा, E इक्वस टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा यहाँ सरफेस एरिया ले लिया, ठीक। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी सरफेस एरिया की। सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ एरिया टेंसर क्वांटिटी है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो। इट हैज अ डायरेक्शन, इसमें एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। मैं कहूं इस हाथ के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया ये है इसकी, ये इस वाले हिस्से की ये, तो एरिया वेक्टर ऐसे ही जब इस स्फीयर होता है वो गोल होता है, तो उस पर कहीं भी टेक लो हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये है, ये अब ये इधर से गोल है, तो यहाँ 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 कहीं भी टेक लूं, देखो हमेशा परपेंडिकुलर ही आना है। तो यहाँ पे टेकूंगा, स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल की तरीके से होता है, जब फुटबॉल की तरीके से होगा तो कहीं भी टेकूंगा परपेंडिकुलर आएगा, तो यहाँ पे कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक। द फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट, आउट तो नहीं जा रहा मैं, नहीं, विल बी, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें। कितना होगा, फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस, यही तो होगा फ्लक्स हमारा। अब आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट खोल लो, कितना, ई डी एस कोस थीटा। अब थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच एंगल, ई और डी एस के बीच कितना एंगल है, दोनों पैरेलल है, तो कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरे पास ये आ गया ई डी एस। अब मैं वैल्यू रखता हूं फाई बराबर, ई कितना है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डीएस का इंटीग्रल क्या होगा, एरिया, एरिया में इसका मिनिमम क्या कर सकता हूं 0, और मैक्सिमम एरिया 4πr²। तो आप लिमिट रखो या मत रखो, या एरिया की वैल्यू रख दो। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है या नहीं होता, आपको पता होगा आशा करता हूं। अब देखो 4 ने 4 का कत्ल कर दिया, पाई ने पाई का कत्ल कर दिया, r² ने r² का कत्ल कर दिया, क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा गॉस लॉ था, यहां लिख देता हूं, इसलिए फाई बराबर कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ, दिस इज गॉस लॉ, ठीक। ये आशा करता हूं आपको आता होगा, इसमें कोई खतरनाक चीज थी नहीं। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम डिफरेंशियल या डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे बोला जाता है। चलें, कर दूं रफ इसे, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा हमने कर दिया है। अब हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं। मैं 2 से 3 टॉपिक कराने की हर क्लास में कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी 1 अक्टूबर से ऑप्टिक्स भी चल जाएगी,
साथ में दोनों बुक चलाऊंगा। हालांकि मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा रखी है ऑलरेडी। सर क्या वो कर ले एनफ है? वो एनफ नहीं, काफी एनफ है, कुछ नहीं छोड़ रखा उसमें। जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो देखोगे दोनों ऑप्टिक्स सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। पर आप जो नलायक को कहते हो ना नहीं पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, तो न्यू पढ़ानी पड़ती है। नहीं तो आप उसे देख लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, उसे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। आज क्या अब क्या कवर करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। आउट तो नहीं जा रहा ऊपर की तरफ, नहीं जा रहा। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म की चर्चा करेंगे हम। या इसे क्या बोलते हैं? इसे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। डाइवर्जेंस आपने जो मेरे पास मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हैं वे जानते होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से देख लो, फ्री लगे पड़े, तीसरा सेमेस्टर आ गया, ठीक है, हर फ्री रहेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, ये आपका डेल होता है dy/dx आई कैप प्लस dy/dy जे कैप प्लस dy/dz के कैप, याद है? तो अगर हम इसके साथ किसी की डॉट प्रोडक्ट कर दें, क्या कर दें? डॉट प्रोडक्ट, तो ये डाइवर्जेंस बन जाता था, याद रखना। डी से डॉट, डी से डाइवर्जेंस। और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो कर्ल बन जाता था, याद है? सी से क्रॉस, सी से कर्ल। और ऐसे ही लिख दे किसी के साथ तो ये क्या बन जाता था? ग्रेडियंट। ये सब मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक। तो मुझे गॉस लॉ लेनी है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे क्या लिख देना? डाइवर्जेंस, ठीक। तो अब हम क्या लिखते हैं? हम गॉस लॉ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और गॉस लॉ को किस में कन्वर्ट करते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है चांद मेरे? बताओ बताओ, गॉस लॉ क्या कहता है? बताओगे? अभी 2 सेकंड पहले ही पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना होता है? ई डॉट डी एस, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसकी वेक्टर रहने दूं और इसका वेक्टर हटा दूं। सर इसका वेक्टर कैसे हटेगा? मैं आपसे कहूं ए वेक्टर है तो मैं इसे ए इंटू एन कैप नहीं लिख सकता? सर ये एन कैप क्या है? डायरेक्शन। ए क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मिश्रण ही तो है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये कैप। आपको याद हो कैप मैंने क्या बताए थे? इट इज नथिंग बट यूज्ड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। इनका यूज हम केवल डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए करते थे। तो लिखना चाहो लिख लो, ना तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होगा चूंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो, किसके बराबर होती है चांद मेरे? रो डी क्यू अपॉन डीवी, यही तो होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डीवी। तो यहाँ से डी क्यू किसके बराबर आ गया? रो डीवी। अब मैं इंटीग्रल कर दूं तो क्यू क्या हो गया? इंटीग्रल रो डीवी, यही तो हो गया। तो मैं क्यू की जगह ये वैल्यू चिपका सकता हूं या नहीं? यस या नो बोला करो। तो मैं क्या करूंगा? क्यू की जगह ये वैल्यू चिपका दूंगा, इसलिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। कितना कितना हो गया मेरा ई डॉट डी एस इंटीग्रल? 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट तो बाहर, यहाँ इंटीग्रल का निशान, क्यू की जगह क्या आ गया? रो डीवी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये डीवी वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, आयतन है। अब मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलूंगा ऑन कन्वर्टिंग सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। वीडियो पॉज करो, जो हमसे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो देखी है, उसमें हमने बताया था सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप सीखो सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट होगा। एक सेकंड बस, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए हम आगे चलते हैं।
मैंने बताया था कि वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल को मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो कुछ नहीं होता, जैसे आपके पास a डॉट ds कोई सरफेस इंटीग्रल दे दिया, आपको इसे वॉल्यूम में बदलना है, बस कुछ नहीं करना होता। आपको क्वांटिटी का क्या लेना होता है, डाइवर्जेंट। क्या लेना जाता है, डाइवर्जेंट। हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट। अरे यार, जो क्वांटिटी थी a, उसका क्या मैंने डाइवर्जेंट ना लिया, हो गया वॉल्यूम में कन्वर्ट। तो अब मैं जब इसे क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसका क्या ले लूंगा, डाइवर्जेंस ले लूंगा। डेल डॉट ई इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो dv। अब दोनों तरफ देखो, dv भी दोनों तरफ है और इंटीग्रल भी दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ का अगर मैं एक तरीके से डिफरेंशियल कर दूं तो, या dv से dv कैंसिल, डिफरेंशियल से डिफरेंशियल है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। आ गया ना उससे मिलता जुलता, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। किससे मिलता जुलता आया, गॉस लॉ से। अरे ये गॉस लॉ ही तो है नलायको, ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। दिस इज द डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक, दूसरी हेडिंग क्या डलवाई थी इसमें मैंने, ये देखो, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसे डाइवर्जेंस ही तो बोलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम एक टॉपिक और कवर करेंगे छोटा सा, लाप्लास पॉइजन इक्वेशन। रफ कर दो इसे पूरे को, चलो कर दीजिए। लाप्लास पॉइजन इक्वेशन, ढिंका चिक्का है, ढिंका चिक्का ए ए ए ए। लो जी, क्या कह रहे हो सर, फटे भासी आवाज है, गाने वाने तो गाया करो, तुम्हारी वीडियो ही देखनी महाभारत होती है। लाप्लास पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक। अब हम इस इक्वेशन का प्रूफ करने वाले हैं। ये इक्वेशन शायद मैंने लास्ट ईयर नहीं कराई थी, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में है तो मैं इसे करवा देता हूं। क्या, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इज गिवन बाय। गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है आपको पता है, E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। यही तो होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, E इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ V के। सर ये नहीं समझे हम, अरे ग्रेडियंट क्या था नलायको, E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट क्या था, डेल का ऐसे लिख देना, डॉट में तो डाइवर्जेंट था, क्रॉस में क्या था, कर्ल था। तो यहाँ देखो ये डेल को क्या लिख दिया, माइनस डी बाई डी एक्स आई कैप जे कैप। अगर हम कंबाइंड लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ई, ई नहीं वी। देखो v कितना होता है, हमने पढ़ा तो है, कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही तो होता है v। अब यहाँ आप देखो r का डिफरेंशियल करना है, तो ये सब भार कितना, -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू भार, तो r की पावर -1 डी बाई डी आर। अब आप इसका इंटीग्रल का डिफरेंशियल कराना कितना होगा, n x की पावर n-1। अब ये माइनस से तो माइनस प्लस 1/4 एप्सिलॉन क्यू आर की पावर -2 नीचे आके प्लस का। देखो तो मैंने ये वाली टर्म ली, ये वाली, और ई ना आ गया, तो ई बराबर किसके होता है, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी। वॉल्यूम है ये, है नहीं, अरे नलाई को वॉल्यूम नहीं है, क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल। तो ई की जगह क्या रख दिया मैंने, डॉट V इज इक्वल टू रो अपॉन, इसके ऊपर वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक
स्केलर क्वांटिटी है। मैंने अभी पढ़ा ही नहीं पोटेंशियल, हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फील्ड पढ़ा दिया था, फील्ड के बाद मैं इस पे आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, साथ में माइनस भी तो है, माइनस बाहर लिख लूं, माइनस डेल, माइनस बाहर लिख लूं डेल डॉट डेल यू। अब ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर ना हो गया, यही तो हो गया। अब चाहे आप स्क्वायर पे वेक्टर लगाओ ना लगाओ, यू क्यों आ रहा है दिमाग में, क्यों आ रहा है यू पता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बोला जाता है यू ए बराबर माइनस के ग्रेडियंट यू। अब ये माइनस उधर पहुंचा दूं तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन। ये डेल स्क्वायर ही क्या कहलाता है, लाप्लासियन, और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, पॉइजन्स इक्वेशंस। ठीक, लिख दो, हियर डेल स्क्वायर इज known as Laplacian and this equation is known as Poisson equation। लो जी, होगी, मुबारक हो। कल मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सारी टर्म करा दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो करा दिया, दिखा है, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं कराया शायद, वो भी करा दूंगा। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ पर हम कर चुके हैं। सर ये यूनिट कब खत्म होगी, यूनिट जल्दी खत्म करेंगे, घबराओ मत, आपको घबराने की बात नहीं है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।